औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से और आपकी मेज़बान जिया खान की जानिब से सबसे पहले तो दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम ही नाज़रीन मोहतरम बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और क्यों ना हो, चूँकि माशाल्लाह से आज उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत खुशनुदी का दिन है। तमाम मुसलमानों के लिए 27वीं शब यानी कि लैलतुल कदर, शब कदर की वो रात है जिसकी हम सब मुसलमानों को साल साल उसकी तलाश रहती है और अपने तमाम गुनाहों की और अपने तमाम जितने भी अमाल नामे हैं उसका जो सही तौर पर रिज़ल्ट है उसकी हमें ज़ाहिर सी बात है हम मुंतज़िर रहते हैं, इंतज़ार रहता है। तो लैलतुल कदर एक ऐसी मुक़द्दस तरीन रात है, एक ऐसी शब है जो कि हम मुसलमानों को ज़िंदगी में एक ही दफ़ा हासिल होती है और उस एक ही रात की बदौलत अल्लाह ताला उसके तुफ़ैल हम सब की न सिर्फ मग़फ़रत फरमाते हैं बल्कि हमारे तमाम गुनाहों का जो अज़ाला है वो भी हो पाता है। ऐसा ही ना जी? बिल्कुल ऐसा ही है। और ना सिर्फ ये बात बल्कि उसके साथ ही साथ 27वीं शब, जाहिर सी बात है आप तमाम नाजरीन इस बात से आगाह होंगे कि लैलतुल कदर के अलावा जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी जो है वो 27वीं शब को वजूद में आया था। और उसके अलावा तीसरी एक और जो खुशखबरी है वो ये बता दूं? हाँ, मैं चाहूंगा बिल्कुल आप बताएं। और तीसरी जो बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि जो हमारे साथी मेज़बान अदनान खान है वो भी इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, मैं भी जो है दुनिया में वजूद में आया था और ये वजूद आपके सामने पेश हो रहा है और जाहिर सी बात है मुझे मुख्तलिफ जगहों से आवाज़ें मेरे कानों में आ रही है वो सरगिश कर रही हैं कि जनाब मोहतरम आज आपने दावत समझ लिया, एक दावत इफ्तार करनी है, दावत बल्कि सहरी होगी, सहरी का मामला होगा ना? तो जाहिर सी बात है आज दावत सहरी भी होगी और यकीनन आप लोग मेरे साथ शामिल न रहेंगे। मेरे पेज पे आप लोग जाहिर सी बात है मुझे बर्थडे विश करते रहेंगे इंशाल्लाह, इसी तरह से हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे। और इसी ब्यूटीफुल नोट के साथ चूंकि हमारे पास आज दामन वक्त में थोड़ी गुंजाइश कम है क्योंकि हमारा पैनल आज जैसा मैंने आपको स्टेटस के जरिए भी अपने बताया था बहुत वसी है और काफ़ी सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमने आपके सामने प्रेजेंट यानी जो डे वन से हमारे साथ जो नातिया मुकाबले की जो प्रिपरेशन हो रही थी बिहाइंड द कैम्प, तो आज उसका फाइनल भी है, तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी अपनी तमाम चीज़ों को लेकर आज करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल जिया ने बजा फरमाया। अब चूंकि हमने यहाँ पर मरहलावार सारी चीज़ों को लेकर के आगे की तरफ गामजन होना है, लेकिन जैसा कि बज़्म रमज़ान की अल्हम्दुलिल्लाह ये खासा है और एक बुनियादी वजह भी है कि हम सबसे पहले नाज शरीफ बारगाह रिसालत में पेश करते हैं, उसके बाद अपनी बज़्म रमज़ान का मुकम्मल तौर पर हम बाकायदगी से आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे साथ मेरा यहाँ पर पैनल मौजूद है उनसे मैं आपका तारुफ करवाना चाहूँगा। सबसे पहले जो हमारे साथ डे वन से बहुत ज़्यादा इश्तराक, बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन है हमारे स्पॉन्सर का और बिना इनके मुमकिन ही नहीं था कि बज़्म रमज़ान की ये खूबसूरत नशियात हम आपके सामने पेश कर पाते और आपके दोनों मेज़बान आपके दरमियान यहाँ मौजूद होते। तो हमारे साथ मौजूद हैं मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन और मेरे ऑनरेबल गेस्ट हैं आज के। मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मैं इनका नाम यहाँ पर अनाउंस करने जा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद रेहान साहब जो कि CEO हैं प्रॉपर्टी बैंक के। तो हम सबसे पहले दिल की अदा करें सर आपको वार्म वेलकम यानी कि खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह। और परवरदिगार ने आप पे खास इनायत कर रखी है, आपकी डायनेमिक पर्सनैलिटी माशाल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, जब मैं स्टूडियो पहुंचा और मैंने जैसे ही रेहान भाई को देखा तो मैंने कहा रेहान भाई इस स्टूडियो में सिर्फ एक ही हसीन आदमी है और वो अल्हम्दुलिल्लाह है माशाल्लाह से। तो ये परवरदिगार ने इनको हुस्न नवाजा है। जिस तरह से इनकी माशाल्लाह बज़ाहिरी शख्सियत खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने इनका जो दिल है वो भी बहुत हसीन है। मुकम्मल जो इनकी शख्सियत है वो बहुत खूबसूरत है और बहुत दिलकश है। मज़ीद तफसीलात मैं थोड़ी देर के बाद आपको उससे आगाह करूँगा। फिलवक्त चूँकि मुझे अपने पैनल से आपको मुतारिफ करवाना है, तो हमारे साथ जो नात ख्वाओं का जो पैनल है तमाम मोहतरम सना ख्वा हमारे दरमियान आज नशीस फरमा हैं, मेरे मेहमान गिरामी हैं। तो मैं सबसे पहले तारुफ करवाना चाहूँगा जनाब, एक मरतबा फिर आप लोग के बेहद इसरार पर हमने आज इन्हें यहाँ पर मदऊ किया है और मुख्तलिफ महफिल मिलाद में आप इन्हें देखते हैं और बेहद पसंद करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फासिल नौजवान जनाब मोहतरम हाफिज़ मौज़म अली साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मौज़म भाई? खैरियत से हैं? रमज़ान कैसे चल रहे हैं आपके? रमज़ान अल्लाह का करम है, बहुत अच्छे चल रहे हैं माशाल्लाह से। आज 27वीं शब भी अल्लाह पाक 27वीं शब के सदक़े में अल्लाह पाक सबको मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। आमीन। और आज आपकी माशाल्लाह से विलादत का भी दिन है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया मौज़म भाई। और आज चूँकि नाज़रीन मोहतरम मैंने बताया है कि कोशिश करेंगे कि सबको भरपूर अंदाज में मौका मैसर आए, तो हमारे साथ एक और मरतबा आप लोगों ने जाहिर सी बात है बहुत पसंदीदगी का इजहार किया जिया और
मेरे तो बहुत ही समझ लें कि खासम खास मैं इन्हें समझता हूँ, चूँकि इनकी जो शख्सियत है समझ लें, मेरी इस बज़्म रमज़ान नशियात में चूँकि जाहिर सी बात है मैं थोड़ा सा मिज़ाह का अंसर अपने नशियात में रखता हूँ ताकि थोड़ा सा मेंटली आपको रिलीफ मिले और जहनी तौर पे सुकून और आप सही कह रहे हैं कि रमजान का मतलब खामोशी या संजीदगी नहीं है, उसमें थोड़ा सा हंसी भी चाहिए, कॉमेडी होनी चाहिए, मेंटली तौर पे रिलैक्स होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं तारुफ करवा रहा था, बहुत रिस्पेक्टेबल नातख्वा हैं और माशाल्लाह से जब इनका मैं तारुफ करवाऊंगा फिर बताऊंगा कि मैंने ये क्यों कहा था। तो मिलते हैं जनाब मोहतरम एहसन अलवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह से। शुक्र आप सुनाएं। एहसन भाई अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार हमेशा की तरह हमेशा की तरह आप ना सिर्फ खुश लिबास दिख रहे हैं, खुश इखलाक तो हैं ही सही, आपकी आंखों का मान है। और माशाल्लाह से वो जो हमारे पाकिस्तान के लीडर हैं, मैं वही बताने लगा था, तो नाज़रीन उनसे बहुत मुशावरत रखते हैं हमारे एहसन भाई। मैं यही बताने लगा था, एहसन अलवी जो हैं हमारे बहुत करीबी दोस्त भी हैं, इनसे हमारा मजाक भी है, हम लोग करते हैं आपस में मजाक मस्ती। तो एहसन भाई का जब मैंने स्टेटस लगाया तो मुझे इनबॉक्स आया कि भाई ये कायदे आज़म के कोई रिश्तेदार तो नहीं है। तो फिर मैंने इनके स्टेटस पे साथ में उस पर टैग भी कर दिया, मैंने कहा ये कायदे आज़म के भतीजे हैं। ये खैर मिज़ाह का एक अंसर था, हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो रिस्पेक्ट अपनी जगह है और मिज़ाह अपनी जगह है, जाहिर सी बात है। अब बढ़ते हैं मज़ीद आगे की जानिब और हमारे साथ एक और मोतबर तरीन सनाख्वा आज पहली मरतबा बज़्म रमज़ान नशियात का बाकायदा हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं, तो हमें बहुत खुशनुदी हासिल हुई इनसे मुलाकात वाकई करके, यकीनन आप भी खासी खुशनुदी हासिल करेंगे। तो आइए मिलते हैं मोहम्मद हसन नक्शबंदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे जनाब, खैरियत से हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने आज वेस्ट कोट भी पहन रखी है और बहुत अच्छी ड्रेसिंग भी लग रही है आपकी। अजान देखिए 27वीं शब है और अल्लाह ताला की तरफ से देखें कितनी मुसलमानों का एहतमाम होता है, जाहिर सी बात है। और अब चूंकि काम करते हैं कि अब यहाँ चूंकि सिलसिलावार हमने आगे की जानिब बढ़ना है और मेरा ख्याल है शब कदर लैलतुल कदर को हम तलाश करना है, ढूंढना है और मुसलमानों ने अपनी मगफरत का और निजात का जरिया भी तलाश करना है। तो आइए अब इसी के साथ सबसे पहले एक नाज शरीफ की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं मौज़म भाई आपको दावत दूंगा कि आप नाज शरीफ तमाम समातों तक मुंतकिल करें। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह पाक आज की शब के सदके में इंशाअल्लाह हम सबको मदीने की ज़ियारत अता फरमाए। किस्मत में मेरी किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत तो ठिकाना है मगर मेरे लिए तकदीर बस मदीना लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ताजदारे हरम मैं कशों मदीने चले आओ, मदीने चले इसी महीने चले आओ, मदीने चले कि दुख दर्द अलम सब छटते हैं, हसनैन के सदके बढ़ते हैं। मदीने चले आओ, मदीने चले कि दुख दर्द अलम सब छटते हैं, ज़हरा के सदके बढ़ते हैं। मदीने चले आओ, मदीने चले मैं कशों आओ, मदीने चले
दस्ते साकी कौसर से पीने चले, याद रखो अगर बढ़ गई वो नजर, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे, ताजदारे हरम खौफ तूफान है, बिजलियों का है डर, सख्त मुश्किल है आका किधर जाए हम, आप ही कर न लेंगे हमारी खबर, अरे हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे, ताजदारे हरम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक जज़ाकल्लाह आपकी मौज़म भाई। दुआओं में तासीर करे कि हम आपने इसी मैं महीने समझता हूँ, मदीने चलें इंशाअल्लाह अज़ीज़, और हम सब मुसलमानों की यही ख्वाहिश और यही दुआ होती है, परवरदिगार हमें कम अज़ कम ज़िंदगानी में अपनी एक मरतबा ज़रूर मदीना मुनव्वरा हमारे आक़ा दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक की ज़ियारत अता फ़रमाए, और हमारी आँखों का नूर बने इस कायनात में भी रोज़ा, और इंशाअल्लाह जब इस दुनिया से हम सब अलविदा लेंगे, और जाहिर सी बात है इसके बाद हमने बज़्ज़क का सफ़र अपना तय करना है, उसके बाद कहीं जाकर के जो है वो रोज़े महशर सजेगा, और उससे पहले बज़्ज़क का मामला है तो उसमें भी ज़ाहिर हमें दुआओं का ही हमारा सिलसिला होगा। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए इस रमज़ान में ही नहीं बल्कि हम मज़ीद जो 11 महीने हैं उसमें भी ख़ुद को पाबंद रखें अपनी रूह को, ताकि हम मज़ीद 11 महीनों में भी जो खुशनुदियाँ हैं, जो एहसानात हैं, जो हम अपनी ज़ात से समझते हैं हमने किसी और के हम काम आए हैं, तो हम हरगिज़ किसी के काम आने की बैसात या औकात नहीं रखते, हम महज एक जरिया बनते हैं। बहुत प्यारी बात है। कोशिश करें कि एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो भी कमी है किसी की ज़िंदगी में उसे पूरा कर दें। यकीन जाने परवरदिगार आपकी गैब से ऐसी मदद फरमाएगा कि आपके तसव्वुरात में भी नहीं होगी। इसी नोट के साथ हम यहाँ पर चाहेंगे गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाना, और हमारे साथ माशाल्लाह से डायनामिक पर्सनैलिटी जैसे मैंने आगाज़ में बताया है मोहम्मद रेहान साहब मौजूद हैं, और माशाल्लाह से सर आप मैं चाहूँगा सबसे पहले तो हमारी बज़्म रमज़ान नशियात के हवाले से और 27वीं शब के हवाले से और हमारी मेज़बानी के हवाले से मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम नाज़रीन को सबसे पहले आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम अदनान जी, और आपकी तमाम पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मुबारक हो, क्योंकि मैं खुद इतना मसरूफ़ आदमी होने के बावजूद भी मैं समझने की उनसियत सी हो गई है, रोज़ाना इस चैनल को देखता हूँ। मेरे जितने क्लाइंट हैं, आपको पता है कोई 1.25 लाख से ज़्यादा हमारे क्लाइंट हैं, वो खुद क्योंकि आपकी सारी क्लिप जारी होती हैं, बिल्कुल ऐसा ही बैठकर देख रहे होते हैं। माशाल्लाह कुछ टाइम ऐसा हुआ कि मैंने 1-2 क्लिप नहीं लगवाई, तो क्लाइंट हमारे कहा कि सर आज की क्लिप क्यों नहीं लगाई? अरे माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, इसके लिए हम आपके थैंकफुल हैं। तौर पर मैं खुद आपकी जो रोजाना की नशियात है वो खुद टाइम निकाल करके देखता हूँ, और आप दोनों की मेजबानी में ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा जा रहा है। अल्लाह पाक शाद रखे, आबाद रखे आपको, इस चैनल को ऐसी हंसता बसता रखे हमेशा इंशाल्लाह। सर मैं चाहूँगा प्रॉपर्टी बैंक का चूंकि माशाल्लाह से डे 1 से हमारा इश्तराक तो शामिल है ही, और जाहिर सी बात है आपने स्कीम लॉन्च की थी अपना घर और अपनी सवारी वाली, तो मैं चाहूँगा इसके हवाले से भी थोड़ा आगाह करें, चूँकि बहुत सारे हमें भी इनबॉक्स आते हैं और मुझे पर्सनली तौर पर भी लोगों की प्लॉट्स के हवाले से, विलास के हवाले से इंफॉर्मेशन मुझसे हासिल करना चाहते हैं कि भाई ईद के बाद भी ये जो पैकेज है ये प्रॉपर्टी बैंक का कंटिन्यू रहेगा, यानी कि हर विलास और हर प्लॉट की बुकिंग के बाद उनको मोटरसाइकिल मिलेगी, या फिर उसके अलावा मजीद इसमें इनामात बढ़ेंगे, या क्या आप जो है इसके अंदर पहले आपने 3 लाख रुपए कम किए, 19,60,000 से आप आ गए 16,60,000 रुपए पे, ये आपने बज़्म रमज़ान की तोफ़ैल ये भी माशाल्लाह हमारे कहने पे आपने ये स्टेप लिया, इसके लिए भी हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। और उसके बाद अब ज़ाहिर है ईद के बाद भी सिलसिला है आपका बुकिंग वगैरह का चलता रहेगा, तो उसमें मजीद अवामुल नास को क्या रिलीफ मिलेगा? अदन मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात ऐड करूंगी कि मेरे पास भी सर के लिए बहुत सारे इनबॉक्स आए कि सर से लोगों ने हमारी बज़्म रमज़ान की चीज़ें परचेज की हैं, वेलास लिए, तो आपने उनको फ़ोन्स वगैरह गिफ्ट किए, तो वो बेइंतहा खुश थे और बहुत सारी दुआएं भी दी। देखिए मैं आपकी इजाज़त से प्लीज़, देखिए मैं सबसे पहले आपको और अपनी पाकिस्तानी कौम और आवाम को एक प्रॉपर्टी बैंक की आइडियोलॉजी समझाना चाहता हूँ। प्लीज़ सर। मैं तो जैसे पहले अक्सर मैं प्रोग्राम में बता चुका हूँ, मैं तो फ्रांस में रहने वाला आदमी 17-18 साल, अल्लाह पाक ने जब मुझे चुनकर यहाँ भेजा तो किसी मकसद के लिए, हर इंसान का कोई ना कोई मकसद है। मैं तो वो खुशनसीब हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे चुनकर यहाँ भेजा,
फिर यहाँ पर आने के बाद मैंने सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है कि किसी का घर होना चाहिए, आपके भी सबके थिंकिंग में आती है। बिल्कुल ऐसे। तो ये बेड़ा हमने उठाया, प्रॉपर्टी बैंक ने उठाया, नॉट फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। हमने इसमें प्रॉफिट का हमने कभी सोचा ही नहीं। आप बिलीव करें, 27वीं शब है, और मेरे पार्टनर भी हैं वसीम भाई, वो भी देख रहे होंगे, हम दोनों की डे 1 से कि लोगों के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए छत करनी है किसी भी हवाले से, भले 2 से स्टार्ट किया, आज 10,000 लोगों को हम लीज प्लॉट दे चुके हैं। विलास हम कितने सर, सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा, अप्रोक्सीमेटली 10,000 लोगों को लीज प्लॉट हम दे चुके हैं। अभी रमज़ान ईद के फौरी बाद जो विला का हमारा प्रोजेक्ट है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। 100 करके हमने बना करके डिलीवर करना, हैंड ओवर करना। ये फर्स्ट जो हमारा अपना टेन्योर होगा उसमें 10,000 विला हमने बना करके हैंड ओवर करना है इंशाल्लाह। तो ये देखें, ये हमने सिर्फ आइडियोलॉजी ये है प्रॉपर्टी बैंक की कि लोगों को डिलीवर करना है। अब वो किसी भी हवाले से हो, प्लॉट के हवाले से पहले हमने किया, फिर अब विला के हवाले से, अब हम फ्लैट के हवाले से आ रहे हैं। हमने प्रॉफिट को या पैसे को कभी नहीं देखा। तो इसी हवाले से तो अब तो जब हमने हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पैसा या प्रॉफिट है ही नहीं, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि जो गिफ्ट है ये कभी बंद हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये कंटिन्यू चलता रहेगा और इंशाल्लाह जरूर चलता रहेगा। बेहतरीन हो गया है ये तो आप तमाम ही लोगों के लिए, जैसा कि हमें आपने इनबॉक्स में कहा, इनबॉक्स किया और कहा कि सर से पूछा जाए कि भाई ये स्कीम मजीद कंटिन्यू हो रही है या नहीं, तो सर ने आपको आगाह कर दिया कि इंशाल्लाह अजीज आफ्टर ईद भी ये जो इनामात का सिलसिला है, ईद से पहले की थी, बिल्कुल जिया ने बजा फरमाया, ईद से पहले जो है आपकी ईद अब होने को है। चूंकि मोहम्मद रेहान साहब ने यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि स्कीम कंटिन्यू रहेगी, तो आफ्टर ईद भी आप जो है प्रॉपर्टी बैंक से डेफिनेटली कनेक्टेड रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो आपको रिलीफ है वो मिलेगा, जैसा रेहान साहब ने बताया है। क्योंकि इनकी कोशिश यही है कि सबका अपना जाती घर हो, और इंशाल्लाह अभी से आप उसका एक प्लान बनाएंगे और सर से जब डिस्कस करेंगे तो सर ने यहाँ तक हमें इस बात से आगाह किया है। अभी ऑफ द कैंप भी हमारी बात हो रही थी कि अगर किसी के पास मिसाले पूरे 16,60,000 रुपए नहीं भी होते तो भी उसके लिए इन्होंने बैकअप बनाया हुआ है कि आपको इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू भी आपको जो है मजीद रिलीफ दिया जाए। तो मैं समझता हूँ सर उस हवाले से भी थोड़ा सा आप आवाम को अपनी जबानी अपनी कलामी भी बताइए कि अगर आपके पास कोई आता है आफ्टर ईद तो आप उसके बाद मजीद आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखें, जैसे इस वक्त 19,60,000 का था, अभी 16,60,000 का है, और इसमें अगर कोई 50% भी अपने देने के बाद रहना चाहे तो वो रह सकते हैं। और अगर किसी के पास इंस्टॉलमेंट फुल कैश नहीं है तो वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी ले सकते हैं। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, इंस्टॉलमेंट्स मीन मतलब कितनी होगी मंथली उसकी ऑलमोस्ट, ये भी बता दें ताकि ये भी हमारे क्लाइंट ही डिसाइड करेंगे, ये हमने अपने ऊपर रखा ही नहीं है। बेहतरीन, एक मरतबा फिर मैं अपना एक्साइटमेंट लेवल बता सकता नाज़रीन कराम, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है सर का और इनकी पूरी मैनेजमेंट का कि आप लोगों को, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे अगर किसी की इस्तेदाद में 10,000 रुपए हैं माहाना निकालना, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग हैं जो कि टेनेंट हैं, किराएदार हैं और उनका ज़ाती घर नहीं है, तो अगर आप 10,000 रुपए माहाना कहीं पर, वैसे तो कहीं मिलता नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं पर पे कर रहे हैं तो आप सर के पास आइए, एक दफ़ा डिस्कस कीजिए। इंशाल्लाह ये आपको इन्होंने जैसा बताया है हाफ डाउन पेमेंट आप जब अदा कर देंगे तो इंशाल्लाह आपके हैंड ओवर कर दिया जाएगा जो आपका घर होगा, और उसी में रहते हुए आप मजीद जो अदायगी है 10,000 रुपए करके इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू आप जो है वो सर को कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बैंक को कर सकते हैं और खुद के जाती घर के ना सिर्फ मालिक बन सकते हैं बल्कि अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी संभाल सकते हैं, अपना खाबों का महल भी बना सकते हैं। और माशाल्लाह जिस दिन से रेहान भाई हमारे इस ट्रांसमिशन में आए हैं इतने बरकती साबित हुए कि हमारे साथ हमारी टीम के साथ साथ अपने जो व्यूअर्स हैं देखने वाले उनको बेनिफिट ही दिए जा रहे हैं। बेशक मैंने ऐसा प्रोजेक्ट नहीं देखा। करते हैं सर, वाकई में ये सर हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है और जैसा कि सर ने बताया बहुत प्रीशियस टाइम में टाइम निकाल कर आए। अभी भी सर की मीटिंग्स थी लाइनअप, चूंकि जाहिर सी बात है बहुत प्रॉपर्टी सेक्टर में बहुत ज्यादा टफ टाइम चल रहा है। सर मैं चाहूंगा इस हवाले से भी थोड़ा सा आगाह करें चूंकि ये भी बहुत जरूरी है लोगों की नॉलेज में आना मसला, क्योंकि हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं तो हमें पता है कि आजकल काफी ज्यादा डाउनफॉल आया हुआ है। इस हवाले से थोड़ा सा आगाह करें। इसके बावजूद भी सर आपने अपना दिल इतना वसी कर लिया है, इतना बढ़कर आप लोग जो है वो कॉर्पोरेट कर रहे हैं मामूल नाज से, तो ये कैसे आपने स्टेप लिया वैसे? देखें रब्बुल आलमीन आज तो बहुत बड़ी रात है, लैलतुल कदर है। अल्लाह पाक हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अल्लाह पाक बहाने ढूंढता है, किस बहाने से अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती को हम किस बहाने से हम अता करें। बिल्कुल, तो उसी हवाले से अब अल्लाह पाक के देने में खजाने में कमी नहीं है। अगर जो भी मुसीबतें या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी अपने अमाल की वजह से आती हैं। सही। तो हम सबसे पहले तो हमें अपने अमाल को ठीक करना होगा, उसके बाद हम दूसरों के लिए सोचें।
दूसरे के लिए आप सोचना शुरू करें, यकीन माने अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको वहाँ से इनामात और अपनी रहमतें देते हैं कि आपकी सोच है। मैं फ्रांस जैसे और स्विट्ज़रलैंड जैसे मुल्क को छोड़ कर यहाँ आया, अल्लाह पाक मुझे वहाँ से ज़्यादा दे रहा है बेशक, और वहाँ से ज़्यादा मसरूफ़ हूँ मैं। आप क्या पूरी दुनिया देख रही है बेशक बेशक मुझसे मिलने के लिए तकरीबन ऑलमोस्ट कम से कम 1 हफ्ते पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती है। ये नहीं कि मैं उसमें अपॉइंटमेंट ऑफिस में इतनी चल रही होती कि मैं टाइम नहीं दे पाता। ये सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैं जब आने के बाद मैंने सिर्फ लोगों के लिए सोचा कि लोगों को किस तरह फैसिलिटेट करना है। इसी तरीके से हमारी पूरी कौम को चाहिए कि वो अपने से निकल कर के दूसरों के लिए सोचना शुरू करें कि भाई मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे से बंदा कर सकता है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, फिजिकली कर सकते हैं, मॉरली कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप हेल्प आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपका जो सवाल था कि अपना इसके हवाले से, अच्छा सबसे पहले तो हमारा प्रोजेक्ट लीज प्रोजेक्ट है। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, 99 साल की लीज ज़मीन है ये, लगभग 100 साल ही लगा लें। यस, तो हाँ, क्योंकि अपना टेक्निकली मैं 100 नहीं कह सकता। अच्छा ठीक है। तो 99 ईयर्स की लीज प्रोजेक्ट है। एक बार आपने लीज करवा लिया, उसके बाद आप 99 साल तक कोई आपको हिला नहीं सकता। कोई इलीगल प्रोजेक्ट नहीं, लीगल है और पोजीशन के साथ है और बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर सीपैक के सामने, मेमार के साथ है। ये मैं समझता हूँ कि इस अपना कराची की और पाकिस्तान के अवाम के लिए अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। इसको जितनी जल्दी अवेल कर सकते हैं अवेल करें, क्योंकि इसके सराउंडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट अपने लॉन्च होने वाले हैं। जिस दिन वो लॉन्च हो गए उसके बाद फिर ये प्राइसेस और ये विला और इस कीमत में मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और सर ने बहुत ब्यूटीफुल नोट पे यहाँ पर क्लोजिंग की है। और जाहिर सी बात है, जैसा कि सर ने कहा कि एक बहुत अच्छा मौका है आप तमाम अवाम नास के लिए कि आप इससे भरपूर तरीके से अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। और लीज प्रोसेस बिल्कुल, और अब जाहिर सी बात है अब हमें भी एक ऐसे मौके पर हम आ चुके हैं कि जहाँ पर हमें भी फ़ायदा उठाना है और हम जा रहे हैं फ़ायदा उठाने, यानी कि एक वक्फा लेने के लिए। मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आफ्टर द ब्रेक आते हैं दोबारा। एक मरतबा फिर ब्रेक से लौटने के बाद आप तमाम नाज़रीन कराम को खुशामदीद करता है आपका अपना मेज़बान अदनान खान और जिया खान। और जैसा कि माशाल्लाह से रेहान साहब यहाँ आप लोगों को जो खुशखबरियाँ थीं वो दे रहे थे, मुबारकबादें भी दे रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों को बेहतरीन नादिर और शादिर मौके मिल पा रहे हैं अपने ज़ाती घर के मालिक बनने के। और अब चूँकि जाहिर सी बात है सर का हमारे साथ भी भरपूर कोऑपरेशन है और मैं चाहूँगा इस हवाले से भी सर से थोड़ा सा अवेयरनेस हासिल करना। सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये बताइए कि मेट्रो वन न्यूज़ माशाल्लाह से आप डे वन से हमारे साथ कनेक्टेड हैं और भरपूर आपका इश्तराक, जैसा मैंने बताया नाज़रीन मोहतरम को, कि शामिल है। तो सर आप मेट्रो वन न्यूज़ को और एसएम प्रोडक्शन पे ही क्यों इतना फेथ करते हैं? इसकी कोई खास वजह आपको अब तक क्या लगी? मैं आपको एक राज की बात बताऊं, क्योंकि मेरे क्लाइंट आपको पता है कि क्लाइंट भी हमारे यहाँ की भी ऑलमोस्ट तकरीबन आधा कराची मुझसे पर्सनली तौर पर मिलकर जा चुका है। उनकी रिक्वेस्ट थी कि सर आपने जो प्रोग्राम करना है वो प्लेटफॉर्म लेना है, प्लेटफॉर्म आपका मेट्रो वन होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत शौक से देखते हैं और उस वजह से फिर मैंने इसको चूज किया। आपने हमारा इंतखाब किया। बिल्कुल सर, आप अपने इंतखाब पे टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप क्या कंफर्टेबल फील करते हैं? हमने उसके साथ इंसाफ किया। मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ का पूरा अमला, यहाँ के अपने पीसीआर और यहाँ के मैनेजमेंट, अपने शाहरुख भाई बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और आप दोनों का साथ तो माशाल्लाह ज़बरदस्त इस सेट के ऊपर 4 चांद लगा देते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगा सर जाहिर सी बात है अब मज़ीद कुछ आप अपने प्रोडक्टिविटी के हवाले से मज़ीद बताइए। आपने बताया फ्लैट्स का जिक्र आपने किया, तो फ्लैट जो आप लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं वो कब तक इंशाल्लाह नाज़रीन कराम तक पहुँचेगा? देखिए ईद के फ़ौरन बाद वहाँ पर अपना 100 विला बन के हमने हैंड ओवर करना है। उसमें भी हम आप तमाम जो चैनल्स वाले स्पेशली मेट्रो वन को दावत दी जाएगी, इन्विटेशन दिया जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह इसी के साथ ही बकरीद से पहले हमने फ्लैट्स लॉन्च करने और आधी कीमत पे, वहाँ पर अगर 1 करोड़ की कीमत है तो 50% डिस्काउंट आपके मेट्रो वन के चैनल के नाज़रीन को दिया जाएगा। अरे बेहतरीन हो गया, यानी कि 1 करोड़ रुपए का जो आपका फ्लैट है वो आपको मेट्रो वन के हमारे बज़्म रमज़ान के तुफैल मेज़बान अदनान खान जिया खान की तरफ से सर ने कह दिया, ऐलान कर दिया है कि इंशाल्लाह ईद के बाद आप लोग जो बुकिंग करवाएंगे तो आपको 50 लाख रुपए में मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त ये एक मामला है और इससे ज़रूर आप लोग फ़ायदा उठाएंगे, इस्तेफादा उठाएंगे। अब हम भी चाहेंगे जिया, क्योंकि हमारे साथ नाथवा मौजूद हैं और शब कदर की रात है तो जाहिर सी बात दुआओं का सिलसिला है बांधे हुए। तो चलते हैं एहसन अलवी साहब के जानिब और माशाल्लाह इनसे सुनते हैं नाज़ शरीफ। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर
जलवा नुमाज की रात है। फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, बदनसीबी है उसकी जो महरूम है। फिर मिलेगी ये शब किस को मालूम है, फिर मिलेगी ये शब किस को मालूम है। हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। अब्र रहमत है महफिल छाए हुए, आसमां से मलाइक आए हुए। खुद मुहम्मद है तशरीफ लाए हुए, खुद मुहम्मद है तशरीफ लाए हुए। क्या रौनक फिजा आज की रात है। फासले कलाम शेर। खूब होने दो अश्कों की बरसात को, दो सलामी मुहम्मद की बारात को। चूम लो आज की रात को, चूम लो आज की रात को। शब कदर के गुमा आज की रात है। नूर फैला हुआ आज की रात है। नूर फैला आज रात। बेशक नाज़रीन कराम, और जैसा कि आपको एहसन नलवी ने नाज शरीफ के ज़रिए आपको समझाया और आपको आगाह किया कि यकीनन आज मुमकिन तौर पे उम्मीद है हमें बाइसत मुसलमान 27वीं शब बहुत सारे ज़ावियों से हम सब मुसलमानों के लिए बहुत खुशकिस्मती का सबब बनी है। तो इंशाअल्लाह शब कदर भी ऐन मुमकिन है आज ही हो। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सनाख्वां की जानिब, और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हसन नक्शबंदी साहब। तो मैं चाहूँगा आप भी एक नाशरीफ सुनाइए हमें मुख्तसर दौरानिए में, चूँकि बताया है आपको थोड़ा सा वक्त बड़ा महदूद है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। इज्जत से न मर जाए यूं नाम मोहम्मद पर, यूं ही किस दिन हमने इस दुनिया से जाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। और नाज़रीन
ओके जी, एक मरतबा फिर दिल के तगराइयों से आप तमाम नाज़रीन कराम को खुशामदीद करते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ का अब जो हम जिस नहज पर आ चुके हैं वो नहज है नातिया कंपटीशन का इनेकाद, चूँकि हमने माशाल्लाह कर रखा था और आज उसके फैसले की घड़ी भी है। तो हमारे साथ जज ने हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद रयान लाइक, आपके पसंदीदा। एक मरतबा फिर दिल के तगराइयों से खुशामदीद। और आइए बढ़ते हैं यहाँ पर पहले नात कॉम्पिटिशन में जो पार्टिसिपेट करने वाले हमारे हाफिज़ हैं। आपका अस्म गिरामी, ज़रा माइक उठाइए और अपना पूरा तारुफ करवाइए मुख्तसर से। हाफिज़ ज़ुबैर इनका नाम है। हाफिज़ ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये नात शरीफ पहले पढ़ेंगे कंपटीशन के लिए। बिस्मिल्लाह करें। आजा इश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, आजा इश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, फिर भी वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और इसके बाद तशरीफ लेकर आएंगे सैयद एहतशाम शाह साहब भाई, और इनके बाद जिन्होंने पार्टिसिपेट करना है थोड़ा प्लीज़ रॉ में आ जाएं, थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाएं प्लीज़। आप बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए, कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं, कहाँ से किसने पुकारा हुजूर जानते हैं। पाएंगी महक आबिद साहिबा, आनिशा महक। लाइए। बिस्मिल्लाह। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दो
का। सुभान अल्लाह। और बहुत अच्छा अंदाज़े बयां, तीनों बच्चों ने अपने अपने तौर पे अच्छी कोशिश और काविश की और माशाल्लाह मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये हमारे बैक एंड में माशाल्लाह प्रिपरेशन में फाइनलिस्ट आए हैं लोग। मैं चाहूंगा मोहम्मद रयान लईस साहब, हमेशा की तरह आप एक मतलब फिर जो है जिम्मेदारी अमूर आपके कांधों पर है और आपने फैसले सुनाना है, बहुत जिम्मेदारी है आपकी यकीनन, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बड़ा बैलेंस लेते हुए। सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ रेहान भाई का कि इन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए बाइक का ऐलान किया, बहुत ज़रूरी होता है इन मुकाबलों में। बिल्कुल रेहान भाई तो प्रॉपर्टी बैंक के बड़े शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए किया। देखिए अदनान भाई, चूंकि हमने बच्चे ऐसे चुने थे जो अहल थे फाइनल के लिए, तो मैं समझता हूँ आज क्रिटिसाइज़ ना करें हम बच्चों पे। तीनों बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन चूंकि मुकाबला है, जीतना किसी एक ने है। सैयद एहतिशाम मुझे थोड़ा जल्दी में लगे और मेरे ख्याल में उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे ख्याल में आज की जो विनर है वो महक आबिद है। क्या हमारा मुकाबला, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक। मैं अदनान भाई आमिर, बिल्कुल मैं चाहूंगा अदनान भाई के आप और रेहान भाई आप दोनों के दस्ते मुबारक से जो है महक को यहाँ पर एक एजाज़ी जो है यहाँ पर, चूंकि उनके लिए ऐलान हुआ था नातिया कंपटीशन में 0 मीटर मोटरसाइकिल, जो कि प्रॉपर्टी बैंक के इश्तराक से माशाल्लाह से मुबारक हो महक, आपको एक 0 मीटर ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल की हकदार बनी है और कामयाबी से इन्होंने अपना सफर तय किया। प्रॉपर्टी बैंक के भरपूर ताउन से अपनी जाती मोटरसाइकिल ये खुद तो चला नहीं पाएंगे, लेकिन उसमें बैठकर इनको कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अदनान डे से डे वन से ये सिलसिला चल रहा है, इनामात की बारिश कर रहा है हम प्रॉपर्टी बैंक, और इससे पहले ईद भी दे दी। आइए यहाँ एक शील्ड भी है माशाल्लाह से एसएम प्रोडक्शन की जानिब से, तो ये भी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन महक, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, यूं ही शादोबाद रखे, बहुत सारी दुआएं एक तमन्ना है आपके लिए, आमीन। और हमारे प्रॉपर्टी बैंक को भी अल्लाह ताला इसी तरह से तरक्की अता फरमाए। और रेहान भाई, मैं जितना आपको शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। अल्लाह ताला के बाद आप समझ लें इन बच्चों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त जरिया बने हैं कि आपने माशाल्लाह इनकी ना सिर्फ हौसला अफजाई की है बल्कि हमारी एसएम प्रोडक्शन भी साथ में जब मेरे ज़बरदस्त, बेहतरीन। और नाज़रीन कराम, एक ब्रेकिंग न्यूज़ मुझे समाअत हुई है। कल यानी कि 28वीं शब को अली कामदी साहब की जानिब से भी आज इस नातिया कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले बच्चों को मजीद बेशकीमती इनामात जो है वो उनको दिए जाएंगे और यकीनन मेट्रो 1 न्यूज़ की बज़्म रमज़ान का ही ये सहरा है। और अब मैं चाहूँगा रेहान भाई आपसे यहाँ पर आपके तासुरात जानना कि अब तक का हमारा बज़्म रमज़ान का सफ़र और ये नातिया कंपटीशन और डिबेट कंपटीशन और तमाम तर एक्टिविटीज़, जितने सना ख्वान ने, जितने नात ख्वान ने, जितने भी हमारे ऑनरेबल गेस्ट आए, सबका आपको कैसा लगा मामला? देखें डे वन से, क्योंकि मैं तो खुद पर्सनली इसमें इंटरेस्ट ले रहा था, देख रहा था, और बहुत ही अच्छा अदल और इंसाफ के साथ आपने इसका फैसला किया। और मैं और उन जो बच्चे रह गए उनसे उनका ये मकसद नहीं कि उन्होंने सही नहीं किया पार्टिसिपेट किया, बल्कि उनको और बेहतरी की गुंजाइश है नेक्स्ट ईयर, अब वो और अच्छे तरीके से आएँ। और आपका और जो मेट्रो 1 का सफ़र है ये इसी तरीके से शाद आबाद रहे। आज आपकी बर्थडे, आप अल्लाह पाक आपको हंसता हंसता मुस्कुराता रखे और पूरी दुनिया में जो लोग आपको पसंद करते हैं, चैनल पर देखते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि सबको आप हंसता मुस्कुराता बने। बेशक सर, आपने मेरे कांधों पे एक मरतबा फिर जिम्मेदारी मजीद जो है वो मजबूत कर दी है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह से एंटरटेन करूं। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप अपने प्रीशियस टाइम में से टाइम निकाल कर आए और आज मुझे सालगिरह की मुबारकबाद भी दी। अदनान, एक बात और भी कहनी है, एक बच्ची हमारे पास आई हुई है और वो आप लोगों के लिए कुछ कहना चाह रही है, एक अच्छा भी पड़ेगी जाते हुए। अच्छा, और अब एक काम करते हैं, यहाँ पर चूंकि जाहिर सी बातें नाज़रीन कराम, अब वक्त हुआ जाता है हमें यहाँ से मुकम्मल आपसे इजाज़त हासिल करने का, और जैसे ही हम इजाज़त हासिल करेंगे तो हम उस बच्चे की जानिब बढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। एक मतलब फिर आपका अपना मेज़बान अदनान खान आपसे बाकायदा इजाज़त चाहेंगे इस उम्मीद, इस सबकों के साथ कि कल रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक बज़्म रमज़ान की 28वीं शब की एक और सहरी नशियात के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारी तमाम टीम को अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इख्तिताम में जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़ नासिर। आइए बढ़ते हैं हाफिज़ा साहिबा की तरफ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह या मन सल्लैत बिकुल्लिल अन्बिया या मन फी क़ल्बिका रहमतुल लिन्नास या मन अल्लफ़्त क़ुलूबना बिल इस्लाम या हबीबी या शफ़ीई या
रसूलल्लाह बिउम्मी व अबी